मुरादाबाद जनपद के रोडवेज के सामने बनी हुई 100 से अधिक दुकानों को खाली करने के लिए प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया है। दरअसल रेलवे की जमीन पर ये दुकानें थी। रेलवे के अधिकारियों के द्वारा इस मामले को लेकर जब नोटिस जारी किया है और क्रॉस के निशान बनाए गए हैं, जिसके बाद मुरादाबाद जिले में तमाम व्यापारियों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर जिलाधिकारी मुरादाबाद को एक ज्ञापन देते हुए अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी हैं। वहीं जब तमाम व्यापारियों से उनकी समस्याओं को लेकर जानकारी की गई तो व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर बताया गया है। मेरा नाम संजय अरोड़ा है और हमारी रोडवेज पर 165 दुकानें हैं। तो उसमें सभी प्रकार के लोग हैं, कोई होटल है, कोई ऑटो पार्ट्स की दुकान है, सभी मिक्स लोग रहते हैं उसमें। और सन 1972-71 से अलॉटेड हैं वो दुकानें। और जबकि हम बरेली इज्जत नगर में किराया जमा करते हुए आ रहे थे, बरेली इज्जत नगर से किराए दुकानें हमारी अलॉटेड हुई थी सन 71-72 में। और ये रेलवे द्वारा अक्रोचमेंट और इन्हें निरस्त कर रहे हैं और जबरदस्ती इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि हमारी दुकानें अलॉटेड हैं और हम ये समय समय पे किराया जमा करते आ रहे हैं। और रेलवे द्वारा जब भी जाते हैं तो रेलवे द्वारा ये बताया जाता है अभी हमारे पास कहीं से रिकॉर्ड नहीं आया, बरेली इज्जत नगर से जब रिकॉर्ड आएगा तो किराया जमा हो जाएगा। 15-20 साल से ये हम लोगों के इसी तरह चक्कर लगवा रहे हैं। 1-2 अधिकारी बीच में आए थे, उन्होंने हमारी फाइलें तैयार करी थी किराया जमा करने के लिए, समय रहते हुए फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो फाइलें भी वहाँ से हटा दी गई हैं। और जबकि बार बार गुमराह किया जा रहा है अधिकारियों को भी और हर जगह। और हमारा मुकदमा कोर्ट के अंदर चल रहा है, मुकदमा चलते हुए क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। और जबकि 26 तारीख हटाने का इन्हें निर्देश दे रहे हैं, ये बार बार रेलवे द्वारा गुमराह करके कि इन दुकानों को हटाया जाएगा। अधिकारियों द्वारा फोर्स मांगी जा रही है, अधिकारी द्वारा हर थाने में हर जगह इन्होंने एप्लीकेशन दी है। हम उसी विषय में यहाँ आए हैं कि जबकि हम कोर्ट में हैं, कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय आएगा, कुछ मुकदमे हम जीत चुके हैं ADG 9 से, उनकी कॉपियाँ भी हैं। लेकिन रेलवे द्वारा इनके वकील या जो भी अपना लोग हैं हमें मिसगाइड करके सब लोगों को इस तरह की संभावना है कि दुकानों के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई एक्शन ले सकते हैं। कितनी दुकानें लगभग कितनी 165 दुकानें हैं, कम से कम 25 से 20-25 हज़ार लोग इसमें रोजी जुड़ी हुई है। सभी नोटिस जारी इन्होंने अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया, दुकानों पे आ रहे हैं। वर्बली इनके रेलवे के अधिकारी जो भी आते हैं WIU वगैरह मुंह से कह के जा रहे हैं आप अपनी दुकान खाली कर दो, नहीं तो आपकी दुकानें 26 तारीख को तोड़ दी जाएंगी। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसके बावजूद भी इनकी अपनी मनमानी चल रही है और कि हम इन दुकानों को हटा दिया जाएगा। क्रॉस के निशान लगा दिए हैं और किसी के निशान हटा रहे हैं, किसी के लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम किराया देने के लिए हमेशा तत्पर थे, आज भी हम किराया जमा करने के लिए तैयार हैं। आज हम यहाँ DM साहब के यहाँ आए हैं और DM साहब के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया है और हम DRM के यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी अपना प्रार्थना पत्र देंगे। क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा कि कभी रेलवे की अर्निंग को रोका जाए या रेलवे को किराया ना दिया जाए। इससे पहले भी 2 साल पहले हम रेल मंत्री जी से भी मिले थे, तो रेल मंत्री जी ने भी ये आश्वासन दिया था इन दुकानों को इसी प्रकार से हटाया नहीं जाएगा। इसमें 25,000 लोग कम से कम रोजी रोटी जुड़ी हुई है, 25-30 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। इनमें दुकानदार भी है, लड़के भी हैं, उनकी फैमिली भी है, परिवार भी है, हर तरह के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, माल लाने वाला भी है, सड़क पे आ जाएंगे, सब लोग सड़क पे आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हमारा निवेदन है अधिकारियों से भी कि इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान में लाके से सही तरीके से देखा जाए। जिलाधिकारी मुरादाबाद से मिलने के बाद तमाम व्यापारी एक साथ इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए थे। प्रशासन के द्वारा दुकानें खाली करने के लिए समय दे दिया गया था। जब इस मामले की जानकारी नगर विधायक रितेश गुप्ता को लगी तो नगर विधायक रितेश गुप्ता व्यापारियों के बीच में पहुंचे हैं और उनकी तमाम व्यापारियों की समस्याएं सुनी हैं। नगर विधायक रितेश गुप्ता से जब जानकारी की गई तो पूरे मामले को लेकर विधायक के द्वारा बताया गया है। रोडवेज बस स्टैंड के सामने 165 दुकानें हैं और लगभग 50 साल से ये लोग रेलवे के किराएदार हैं, रेलवे को किराया लगातार दे रहे थे। कुछ समय बाद रेलवे ने किराया लेना इनसे बंद कर दिया। ये लोग आज भी किराया जमा कराने को तैयार हैं, जितना भी बकाया है सब जमा कराने को तैयार हैं और किराया बढ़ा के अगर लिया जाता है उसके लिए भी तैयार है। इस विषय पे पहले भी कई बार रेलवे से बात हो चुकी है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसका सॉल्यूशन निकले। आज अखबारों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रेलवे वाले आज आके जबरन
दुकानों को तोड़ना चाहते हैं। हमारे संज्ञान में ये मामला आया है तो हम यहाँ पे आज बैठे हैं। मैंने कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, एसएसपी साहब से बात की है, डीआरएम साहब से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनके माध्यम से कोई संपर्क हमसे नहीं किया गया। हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी का ये कहना है कि किसी भी गरीब को उजाला नहीं जाएगा, पहले उनको बसने का स्थान दिया जाए, उसके बाद ही उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। यही मांग हम लोगों की है कि जबरन बुलडोजर पे यहाँ हम चलने नहीं देंगे। हम यहाँ खड़े हैं, बुलडोजर चलाना है तो पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएं, उसके बाद दुकानों पर बुलडोजर चले। पहली बात। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि जो भी बात हो आपस में बैठ के समन्वय के साथ रेलवे को बात करनी चाहिए, जो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम लोग बात करने को तैयार हैं। बिंदु भाई शिवसेना के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ इसमें हैं। हम सब लोग बात करने को तैयार हैं। जो भी सॉल्यूशन हो वो फ्रूटफुल हो और हमेशा के लिए हो। तो हमारी ये मांग है कि पहले यदि यहाँ से शिफ्टिंग की कोई बात होती है तो पहले इन लोगों को बसाया जाए, चाहे वो रेलवे बसाए, चाहे वो जिला प्रशासन बसाए, चाहे वो नगर निगम बसाए। इनको पर्याप्त स्थान इनके काम के लिए देना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ से हटाया जाए। नहीं, आश्वासन नहीं मिल रहा है तो इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। जब तक मंच पे बैठ के कोई सॉल्यूशन परमानेंट नहीं निकलेगा तब तक हम लोग ऐसे इन दुकानों को नहीं जोड़ेंगे। मुरादाबाद जनपद में धरने पर बैठे व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के लिए जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके पास ये दुकानें लंबे समय से आवंटित हैं। वो लगातार किराया जमा कर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने नई समस्या खड़ी हो गई है, जिसको लेकर व्यापारियों ने जानकारी दी है। क्या मांग जारी रही है आपकी और क्या बातचीत रही? हमारी मांग ये रही है, हम रेलवे द्वारा अलॉटी है, हम कोई कब्जाधारी या अक्रोचमेंट नहीं है जो इन्हें उठा के फेंक दिया जाए। हम रेलवे का अलॉटी है। सन 1971 से लेकर 82 तक रेलवे ने अलॉटेड दुकान की है और रेलवे के अधिकारियों द्वारा ये अलॉट हुई है दुकानें, और समय समय पे हम किराया जमा करते आए हैं। बरेली इज्जत नगर में इसका किराया जमा होता था, पहले काशीपुर छोटी लाइन पे होता था, उसके बाद बरेली इज्जत नगर में होता था। हमें उसके बाद ये 2005, 2006, 2007 तक हमारा किराया जमा है। उसके बाद एनआर में ये मुरादाबाद डिवीजन में ट्रांसफर हो गई है। हम यहाँ समय समय पर अपना जाते रहे हैं, अपना किराया जमा करने के लिए बात करते रहे। अधिकारियों का एक यही कहना है कि वहाँ से कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड आ जाएगा, हमारे पे फाइलें आ जाएंगी, हम किराया जमा करेंगे आपका। लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई किराया जमा नहीं हुआ। सभी दुकानदारों को धोखे में रखते हुए ये नहीं कहा कभी कि किसी को किराया जमा करना है, ना कोई नोटिस जारी करा, ना किसी प्रकार का कोई आगे। हमने हमेशा इन्हें आवेदन पत्र वगैरह सब दिए हैं, लेटर दिए हैं किराया जमा करने के लिए, अपनी मांग करते रहे हैं। सभी दुकानदार जाते रहे हैं और हम रेलवे से आज भी यही गुहार करते हैं कि हम किराया जमा करने के लिए आज भी तैयार हैं। जो रेलवे का किराया बनता है सभी दुकानदार किराया जमा करने के तैयार है। रेलवे ये कहता है कि इन्होंने किराया नहीं दिया। रेलवे अधिकारियों से ये पूछो, आपने किराया मांगा क्यों नहीं? आपने उस समय दुकानें क्यों नहीं हटाई जब किराया नहीं दे रहे थे? जब हम आपके पास जाते थे आप ये कहते थे रिकॉर्ड नहीं आया, रिकॉर्ड आया, किराया जमा करेंगे। हम आपके पास जा रहे हैं, बार बार आपसे ये कह रहे हैं हमारा किराया जमा करो। तो ये रेलवे का ही फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं है। मुरादाबाद जिले में रेलवे के द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर जब रेलवे के अधिकारी से जानकारी की है तो सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है। ये एक काफ़ी आइडेंटिफाइड मामला है और कई मसलों से इसमें रेलवे और राज्य सरकार मिलकर कुछ प्रयास अपने कर रही हैं। इसमें हाल में जो रोडवेज वाला एरिया है, जो रेलवेज का लैंड है रोडवेज के सामने, उस पे जो अतिक्रमण है रेलवेज की आधिकारिक ज़मीन पर, तो उसमें कुछ जगह आइडेंटिफाई करी गई हैं जो जिसमें अतिक्रमण हुआ है। और इसमें जल्दी प्रयास किया जाएगा कि नगर निगम, राज्य पुलिस और राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन से इस अतिक्रमण को हटाया जा सके। उम्मीद है कब तक इसको प्रयास किया जाएगा? इसमें कोशिश की जा रही है कि इसी साल में, मतलब बेसिकली दिसंबर तक में, अगर कोई इनिशियल प्राइमरी एक्टिविटी कुछ करी जा सके, प्राथमिकी टाइप की करी जा सके, नहीं तो जनवरी में इस पे सख्त प्रयास किए जाएंगे। तो सर इसको कोई क्रॉस के निशान भी लगाए गए हैं, कोई हमारी संपत्ति है इसमें?
आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जहां जहां जो लैंड रेलवे का है और जहां पे अतिक्रमण हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यह चिन्ह लगाया गया। मुरादाबाद जिले में व्यापारियों के द्वारा तमाम समस्याएं विधायक के सामने रखी हैं। रेलवे के अधिकारियों ने भी मामले का संज्ञान लिया और मामले में समस्या के समाधान की बात अधिकारियों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कही जा रही है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।